जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके सामने एक विषय लेकर आई हूँ, वो है धाम अपराध। हम लोग किसी भी धाम में जाते हैं, श्री धाम वृंदावन को ही ले लेते हैं, वृंदावन जाते हैं तो हम लोग ऐसे कौन से अपराध हैं जो जाने अनजाने में कर देते हैं। और हम लोगों को कुछ बातें ऐसी हैं जो धाम में जाकर ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोगों को नहीं करनी है। तो श्री धाम वृंदावन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए, वृंदावन धाम या कोई भी धाम कोई घूमने फिरने की, पिकनिक मनाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। वृंदावन धाम हमारे बाकी बिहारी का घर है। और मैं तो ये कहती हूँ कि साक्षात हमारे बाकी बिहारी का हृदय श्री धाम वृंदावन है। तो कुछ गलतियां हैं जो हम लोगों को नहीं करनी है। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। सबसे पहली गलती तो हम लोग करते हैं कि वृंदावन को बोलते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग वृंदावन किसी को भी बोलते हैं चलो घूम कर आते हैं वृंदावन। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोग वृंदावन क्यों जाएं? हम लोग वृंदावन जाएं श्री बांके बिहारी के दर्शन करने, और भी नए नए स्थानों पर जाकर हम लोग जहाँ जहाँ हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं उन स्थलियों के बारे में हम लोग जानें, उनके दर्शन करें। पिकनिक मनाने ना जाएं, ये धाम अपराध है। तो सबसे पहली गलती ये करते हैं। और देखिए, हमारे बांके बिहारी का घर है श्री धाम वृंदावन, तो हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जो हमारे रिलेटिव्स होंगे, या कहा जाए जो हमारे हृदय के बहुत करीब होगा, उसी को हम अपने घर में बुलाते हैं। किसी ऐरे गहरे को तो नहीं बुलाते। ठीक उसी प्रकार हमारे बांके बिहारी के घर में कौन जा सकता है? जो उनके दिल के बहुत करीब होगा। कोई भी तो नहीं जा सकता। तो सोचिए, हमें बांके बिहारी अपने घर में बुलाते हैं तो हम लोगों को कितनी सावधानी रखनी चाहिए। जब हम किसी साधारण से व्यक्ति के घर में जाते हैं तो कितने अच्छे से जाते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। और वो तो हमारे बांके बिहारी हैं, उनके घर में हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। ये तो हो गई। दूसरी बात, जब हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो कहीं भी हम लोग पानी की बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या अन्य वस्तुएं कुछ भी खाने पीने के लेते हैं तो वो इधर उधर फेंक देते हैं। हम लोग गंदगी फैलाते हैं। तो ये अपराध बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। श्री धाम वृंदावन को ही नहीं, वैसे तो कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान के घर को तो कम से कम छोड़ दो। अगर आपको कहीं गंदगी दिखती भी है तो आप अपने हाथों से वहाँ की स्थान को स्वच्छ कर दो। उससे हमारे बांके बिहारी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। भले ही आप एक दीपदान कम कर दीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ की सेवा कर दोगे तो उससे बांके बिहारी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये दूसरी गलती भी आपको नहीं करनी है। हम लोग कभी कभी धाम की तुलना करते हैं कि ये धाम ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी चाहिए। जो गुरु हमें धाम के विषय में बताता है या धाम तक हमें ले जाता है, कोई व्यक्ति ही ले लीजिए, किसी ने हमें श्री धाम वृंदावन के बारे में बताया, चलो वहाँ बांके बिहारी हैं, वो हमें ले गया साथ में, और फिर उसी की हम निंदा करने लगते हैं, उसी की हम पीठ पीछे चुगली करने लगते हैं। तो ये भी धाम अपराध है। जिन ठाकुर जी के विषय में हम लोग करोड़ों जन्मों से जानने के लिए भटक रहे हैं, कई जन्म ले रहे हैं, निंदा हम करेंगे तो सोचिए हमारे ठाकुर जी आपसे कितने नाराज होंगे, कितने दुखी होंगे। तो आप किसी भी भक्त की, किसी भी जिसने हमें ठाकुर जी के विषय में बताया उसकी निंदा आप ना करें, ये भी धाम अपराध है। और जिन शास्त्रों के बारे में हमारे गुरुदेव लोग हमें शिक्षा देते हैं, जिन शास्त्रों में हमारे धामों के विषय में उनकी महिमा बताई गई है, उनकी आप निंदा कभी भी ना करें, ये भी धाम अपराध है। हम लोग धाम में जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति की आप
और मैं तो कहती हूँ किसी पशु पक्षी की भी आप निंदा ना करें। जैसे हम लोग श्री धाम वृंदावन ही जाते हैं, हम लोग कभी ई रिक्शे वाले से लड़ जाते हैं, कभी किसी शॉप वाले से लड़ जाते हैं, कभी लस्सी वाले से लड़ जाते हैं, तो ये भी धाम अपराध है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको धाम में जाकर कण कण में ठाकुर जी को देखना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि इस वृक्ष में भी भगवान है, ये जो भीख मांग रहा है, ये व्यक्ति बैठा है, इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। वह अगर इस भाव से आप जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कण कण में बांके बिहारी नजर आने लगेंगे। तो ये भी धाम अपराध है। मैंने एक आचार्य जी से सुना था एक बहुत अच्छी सुंदर बात। एक व्यक्ति दिल्ली से गया, बहुत ही पढ़ा लिखा था, MBA किया हुआ था। अब एक गुरुदेव जी के पास पहुंचा, कहता है गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। गुरुदेव ने कहा अच्छा दीक्षा तो हम दे देंगे, पर तुम्हें एक टेस्ट पास करके आना है। तो बोले बताइए कौन सा टेस्ट? तो बोले अपने से एक छोटा व्यक्ति आप ढूंढ कर लाओ। वो व्यक्ति चला, बड़ा खुश, कहता है मेरे से तो सभी छोटे हैं यहाँ पे वृंदावन में, कैसे कैसे लोग हैं, सब मेरे से छोटे हैं। वो चला, चलते चलते गया, एक रिक्शे वाले पर उसकी नज़र पड़ी। जैसे ही देखा तो कहता है ये तो मुझसे छोटा है, इसी को ले जाता हूँ गुरुदेव के पास। जैसे गया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हर बात में वो राधे 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 राधे। किसी को कहीं जाना है, बरसाना चलोगे राधे, वृंदावन चलोगे राधे, बाकी बिहारी चलोगे राधे, हर एक श्वास में वो राधे 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 नाम ले रहा है। अब वो व्यक्ति तो सोच में पड़ गया, कह रहा मैं तो जप करने बैठता हूँ माला झोली लेकर, तब कभी जाकर मैं राधा रानी का इतना नाम ले पाता हूँ, ये तो चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, राधा रानी का स्मरण कर रहा है, ये मुझसे बहुत बड़ा है। वहाँ से चला गया। आगे जाकर देखा एक व्यक्ति मांगने वाला बैठा था, वो भी हर एक श्वास पे हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल, इस प्रकार वो भिक्षा मांग रहा है। उसने देखा कि ये भी अपनी हर एक श्वास पे राधा रानी का नाम, किशोरी जी का नाम गा रहा है, ये मुझसे छोटा कैसे हो सकता है। वहाँ से भी वो व्यक्ति चला गया। मन में सोच रहा है कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पशु तो मिलेगा। जाकर देखा तो एक कुत्ते पर उसकी नज़र पड़ती है। देखा तो वो कुत्ता महाप्रसाद पा रहा है। भक्तों के द्वारा पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान के पाने के बाद फिर भक्त ग्रहण करता है, और भक्त ग्रहण करने के बाद वो कुत्ता उस प्रसाद को पा रहा है। तो सोचिए वो तो महाप्रसाद हो गया। हम लोग तो प्रसाद पाते हैं, वो महाप्रसाद पा रहा है। तो उस व्यक्ति ने सोचा ये मुझसे छोटा कैसे हो सकता है, ये तो महाप्रसाद पा रहा है, मैं तो रोज प्रसाद ही पाता हूँ। वहाँ से वो व्यक्ति आगे चला गया। देखा कुछ गंदगी में कुछ कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। उसने सोचा ये तो ज़रूर मुझसे छोटे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ का जो गंदगी है वो खा रहे हैं। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो उस गंदगी के साथ साथ वो कीड़े वहाँ की रज भी पा रहे हैं, जो स्वयं हमारे राधा रमण ने, जो हमारे ठाकुर जी ने पाई है। उसने देखा कि ये तो रज पा रहा है। सीधा गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से कहने लगा गुरुदेव मुझे अपने से छोटा व्यक्ति कोई भी नहीं मिला ब्रज में। गुरुदेव ने कहा तुम अपने टेस्ट में पास हो गए हो और अब तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। तो इस बात से हम लोग समझ ही गए होंगे कि ब्रज का जो कीड़ा है, जो विष्ठा में रहता है, वो भी कोई साधारण नहीं है। उसने भी अनेक जन्मों में कई सारे पुण्य किए हैं, तब जाकर वो ब्रज में वास कर रहा है। ब्रज में वास करना या किसी भी तीर्थ स्थान में वास करना कोई साधारण बात नहीं होती। तो ब्रज में जो भी वास कर रहे हैं, ब्रजवासियों की मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से निंदा हम लोगों को नहीं करनी। ये बहुत बड़ा धाम अपराध है। और हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो हम लोगों को मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। ये भी धाम अपराध है।
क्योंकि देखिए हम लोग ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं, हम लोग उनमें मन लगाने जा रहे हैं, ना कि उधर दूर दूर से आए हुए भक्तों का मन विचलित करने जा रहे हैं। कोई हमें देखेगा, वो बिहारी जी को ना देखकर उसका ध्यान हमारे ऊपर ही रहेगा, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये धाम अपराध है। बहुत ही मर्यादित वस्त्र आप पहनकर श्री धाम वृंदावन में या किसी भी मंदिरों में आप जाएं। और देखिए जैसे हम लोग घर में एक माला करते हैं, तो हम लोग किसी भी धाम में जाते हैं तो एक माला वहाँ करेंगे तो हमें 1000 गुना फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें अच्छे कर्म का 1000 गुना फल मिलता है, तो अगर हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी हमें 1000 गुना फल भोगना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसी क्रिया आप ना करें जिससे कि हमें 1000 गुना होके मिले। और वहाँ जाकर आप भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के स्थलियों के दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप परिक्रमा लगाएं। तो ये सब काम आप करें और धाम अपराध से आप बचें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ अगली बार जब आप जाएंगे किसी भी धाम में, श्री धाम वृंदावन, तो उसको अपने बांके बिहारी का घर समझेंगे कि ये हमारे बांके बिहारी का घर है और ये शाश्वत है, नित्य है और हमेशा रहने वाला है। ये ना सोचे कि आज वृंदावन है कल नहीं रहेगा, नहीं, वो वृंदावन साक्षात हमारे ठाकुर जी का घर है, वो हमेशा रहने वाला है। वो जितने भी हमारे तीर्थ हैं वो सदैव रहने वाले हैं। ये संसार मिट जाएगा लेकिन हमारे बांके बिहारी का जो घर है वो मिटने वाला नहीं है। ऐसी भावना आप मन में ना लाएं। तो आप बहुत नाम जप करें और इन अपराधों से आप बचें, ये मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है। खूब नाम जप करें, खूब ठाकुर जी को रिझाएं, खूब राधा रानी को रिझाएं, यही प्रार्थना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार मैं अच्छी वीडियो आप लोगों से शेयर कर सकूं। हरे कृष्णा, राधे राधे।